अब देखो यार, ये बात तो हर किसी को मालूम है कि आंद्रादे एल इदोलो एडब्ल्यू कंपनी से सस्पेंडेड चल रहे गए। बट गाइस यहीं अब आंद्रादे के मेजर इंजरी की वजह से आंद्रादे एल इदोलो को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है। एडब्ल्यू कंपनी से सीएम पंक के डिपार्चर को लेकर एडब्ल्यू के एक बड़े रेसलर ने खुलासा कर दिया है। शिकागो में एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के होने के बाद एडब्ल्यू डायनामाइट की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। क्या क्रिस जेरिको के बाद क्रिस जेरिको के बेटे भी एडब्ल्यू को ज्वाइन करेंगे, इसको लेकर बड़ा खुलासा हो चुका है। और गाइस टोनी खान के एडब्ल्यू में रेसलर्स के फाइट करने को लेकर शॉन स्पीयर्स ने काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे डायनामाइट के व्यूअरशिप की। वल्गार बात करें यहाँ पर एडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा, अमेरिका में एडब्ल्यू फुल गियर के गो होम एडिशन डायनामाइट को करीबन 8,18,000 व्यूअरशिप मिली थी, जहां पर एडब्ल्यू के गो होम एडिशन डायनामाइट शो को अमेरिका में 8,18,000 लोगों ने देखा था। बट गाइस अगर बात करें यहाँ पर एडब्ल्यू फुल गियर के आफ्टर डायनामाइट की, तो गाइस यहाँ पर शिकागो में सीएम पंक के बिना एडब्ल्यू के पहले शानदार डायनामाइट के बाद एडब्ल्यू के शिकागो में हुए डायनामाइट की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले तो बढ़ चुकी है। बट गाइस यहाँ पर अब भी ये व्यूअरशिप एडब्ल्यू के नॉर्मल व्यूअरशिप के मुकाबले काफी कम है, क्योंकि गाइस यहाँ पर शिकागो में हुए एडब्ल्यू के डायनामाइट की व्यूअरशिप मात्र 8,80,000 है, जो कि 9 लाख से भी कम है। और गाइस यहाँ पर सीएम पंक के बिना शिकागो में हुए एडब्ल्यू के डायनामाइट शो को अमेरिका में मात्र 8,80,000 लोगों ने देखा है। बट अगर बात करें यहाँ पर डेमोग्राफी फिगर की, तो गाइस 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर एडब्ल्यू फुल गियर के गो होम एडिशन डायनामाइट शो की रेटिंग 0.28 थी। तो गाइस वहीं एडब्ल्यू फुल गियर के आफ्टर डायनामाइट की रेटिंग 0.32 थी। और गाइस यहाँ पर व्यूअरशिप के साथ साथ रेटिंग के अंदर भी शिकागो में डायनामाइट शो पिछले हफ्ते के मुकाबले बेटर रहा है। बट गाइस यहाँ पर डेफिनेटली एडब्ल्यू डायनामाइट का मात्र 8,80,000 व्यूअरशिप लाना मेरे हिसाब से काफी कम है। वेल गाइस ये तो बात हुई डायनामाइट के व्यूअरशिप की। गाइस चलिए अब आगे बढ़ते और करते हैं एडब्ल्यू सुपरस्टार आंद्रादे एल इदोलो की। वेल गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, तो गाइस आप लोग को मालूम होगा एडब्ल्यू डायनामाइट एनिवर्सरी पर सैमी गुवारा और आंद्रादे एल इदोलो के बीच में बहस हुई थी, जिसके बाद कि टोनी खान ने आंद्रादे को एडब्ल्यू कंपनी से सस्पेंड कर दिया था। और गाइस पिछले 2.5 महीनों से एडब्ल्यू के किसी भी शो के ऊपर आंद्रादे एल इदोलो हमें देखने को नहीं मिले गए। और गाइस यहीं लगातार आंद्रादे के एडब्ल्यू से गायब रहने के बाद अभी इस हफ्ते आंद्रादे ने सोशल मीडिया पर बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई, जहां पर आंद्रादे ने सोशल मीडिया के ऊपर हॉस्पिटल बेड से उनके पिक्चर को पोस्ट किया है। और गाइस आंद्रादे ने इसे कंफर्म किया है कि आज से करीबन 2.5 से 3 महीनों पहले जब आंद्रादे एल इदोलो एडब्ल्यू के डायनामाइट पर एक मैच को रेसल कर रहे थे, तो गाइस उस मैच के अंदर आंद्रादे एल इदोलो को इंजरी हो गई थी। बट गाइस यहाँ पर आंद्रादे के इंजर्ड होने के बाद भी आंद्रादे एल इदोलो एडब्ल्यू के शो पर काम कर रहे थे। बट गाइस अब जबकि आंद्रादे एल इदोलो एडब्ल्यू के टेलीविजन से गायब हो चुके गए, तो गाइस यहाँ पर फाइनली आंद्रादे एल इदोलो उनके इंजरी को ठीक करना चाहते गए। और गाइस करीबन 2 महीनों तक इंजर्ड रहने के बाद अभी इस हफ्ते फाइनली आंद्रादे ने उनकी इंजरी की सर्जरी करा ली गई। और गाइस यहाँ पर हॉस्पिटल बेड के ऊपर से आंद्रादे एल इदोलो ने उनके पिक्चर को पोस्ट करके ये कंफर्म किया है कि आंद्रादे ने उनकी इंजरी की सक्सेसफुल सर्जरी करा ली गई। और गाइस यहाँ पर आंद्रादे के इस सर्जरी के बाद अब आंद्रादे एल इदोलो कम से कम 3 से 4 महीनों तक तो एडब्ल्यू पर वापस नहीं आएंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान आंद्रादे एल इदोलो को एडब्ल्यू के शो पर वापस आते गए। बट गाइस इस हफ्ते एडब्ल्यू सुपरस्टार शॉन स्पीयर्स के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर शॉन स्पीयर्स ने टोनी खान को लेकर बहुत ही बड़ा आइडिया ड्रॉप किया है, जहां पर शॉन स्पीयर्स के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर शॉन स्पीयर्स ने डब्ल्यूडब्ल्यू के क्रिएटिव चेंज होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू के फॉर्मर रेसलर जो एडब्ल्यू में काम कर रहे गए, उनके डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न होने के न्यूज को लेकर बात की गई। और गाइस यहाँ पर शॉन स्पीयर्स का ये कहना है कि जब से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ट्रिपल एच को हेड ऑफ क्रिएटिव बनाया गया है, तब से शॉन स्पीयर्स ने सोशल मीडिया और काफी सारे रिपोर्टर के मुंह से ये सुना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के जो फॉर्मर रेसलर एडब्ल्यू में काम कर रहे गए, वो रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यू पर वापस जाना चाहते गए। बट गाइस यहाँ पर अब शॉन स्पीयर्स का ये कहना है कि सोशल मीडिया को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस जाने को लेकर जो भी रूमर चल रही गए, वो सभी रूमर पूरी तरह से गलत है। क्योंकि गाइस यहाँ पर शॉन स्पीयर्स ने एडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर एडब्ल्यू के बहुत सारे रेसलर से बात की गई। और गाइस शॉन स्पीयर्स को तो नहीं लगता है कि एडब्ल्यू का कोई भी रेसलर एडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू पर वापस जाना चाहता है। बट गाइस यहीं शॉन स्पीयर्स के इस इंटरव्यू के अंदर मीडिया ने शॉन स्पीयर्स से ये पूछा है कि क्या टोनी खान रेसलर को एडब्ल्यू जानबूझकर कैद कर रहे गए। और गाइस क्या टोनी खान एडब्ल्यू में जो रेसलर लीव करना चाहते गए, उन रेसलर्स को भी फायर नहीं कर रहे गए। तो गाइस यहाँ पर शॉन स्पीयर्स का ये कहना है कि जब कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था, तो गाइस उस समय डब्ल्यूडब्ल्यू अपने कंपनी से बजट कर करके 1000 ऑफ रेसलर को बाहर कर रही थी। बट गाइस उसी कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर टोनी खान ने ना तो एडब्ल्यू के किसी रेसलर को फायर किया, बल्कि टोनी खान ने इंडिपेंडेंट रेसलर्स को एडब्ल्यू में लाके इंडिपेंडेंट रेसलर्स के घर चलने में मदद की थी। और गाइस यहाँ पर शॉन स्पीयर्स का ये कहना है कि एक टाइम पर जब डब्ल्यूडब्ल्यू लगातार रेसलर्स को फायर कर रही थी, तो गाइस उसी समय टोनी खान एडब्ल्यू के अंदर इंडिपेंडेंट
रेसलर्स को लाकर उनको पैसे कमाने का मौका दे रहे थे। और गाइज अगर यहाँ पर AEW के रेसलर्स ये बात भूल चुके गए तो गाइज उन रेसलर्स को AEW में रहने का कोई भी हक नहीं गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर टोनी खान ने उन रेसलर्स की मदद तब की थी जब उन रेसलर्स को WWE के द्वारा फाइट किया जा रहा था। और गाइज यहाँ पर शॉन स्पियर्स का ये कहना है कि शॉन स्पियर्स को नहीं लगता है कि टोनी खान किसी भी रेसलर को जबरदस्ती AEW के अंदर रखेंगे। वेल गाइज मैं यहाँ पर शॉन स्पियर्स से पूरी तरह से एग्री करता हूँ और गाइज मुझे भी लगता है अगर कोई भी रेसलर WWE पर वापस जाना चाहता है तो टोनी खान को डेफिनेटली उन रेसलर्स को फाइट करना चाहिए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW चैंपियन क्रिस जेरिको की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर जेरिको की तो गाइज इस हफ्ते क्रिस जेरिको के सन ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर उनके फादर की तरह प्रो रेसलर बनने को लेकर बात की थी, जहां पर 19 साल के क्रिस जेरिको के बेटे के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब मीडिया ने क्रिस जेरिको के बेटे से क्रिस जेरिको के फुट स्टेप को फॉलो करने को लेकर बात की तो गाइज यहाँ पर क्रिस जेरिको के सन का ये कहना है कि क्रिस जेरिको के सन प्रो रेसलर बनना नहीं चाहते गए। और गाइज यहाँ पर क्रिस जेरिको के सन का ये कहना है कि वो अपने फादर क्रिस जेरिको के बहुत ही बड़े फैन हैं। और गाइज जेरिको के सन को ये देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि जब जेरिको अरीना में अराइव होते गए तो गाइज क्राउड क्रिस जेरिको के सॉन्ग को सिंग करती गए। बट गाइज यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि जेरिको के सन भी अपने फादर के फुट स्टेप को फॉलो करेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर जेरिको के सन का ये कहना है कि उनका प्रो रेसलर बनने का कोई भी मन नहीं गए और गाइज वो प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं करने वाले गए। वेल गाइज ये तो बात हुई जेरिको के सन की। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के मोस्ट कंट्रोवर्शियल सुपरस्टार CM पंक की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर CM पंक की तो गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम है जब से AEW ऑल आउट पर ब्रॉल हुआ है तब से CM पंक के कंपनी से डिपार्चर को लेकर आए दिन कोई ना कोई रूमर चलती रहती है। बट गाइज यहीं इस हफ्ते AEW सुपरस्टार स्टॉकली हाथवे ने AEW कंपनी से CM पंक के डिपार्चर को लगभग कंफर्म कर दिया है, क्योंकि गाइज इस हफ्ते रूनी पकेट के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर फॉर्म के लीडर स्टॉकली हाथवे मौजूद रहे थे। और गाइज यहाँ पर रूनी पकेट की इस पॉडकास्ट के ऊपर स्टॉकली हाथवे ने फॉर्म के ओरिजिनल प्लान को लेकर बात की गई। और गाइज यहाँ पर स्टॉकली हाथवे का ये कहना है कि AEW ऑल आउट पर फॉर्म के क्रिएशन के बाद AEW कंपनी के अंदर फॉर्म एक बहुत ही बड़े रेसलर के साथ फ्यूड करने वाली थी। और गाइज AEW के अंदर फॉर्म AEW के ओरिजिनल चैंपियन के ऊपर अटैक करने वाली थी। बट गाइज यहाँ पर AEW ऑल आउट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद AEW कंपनी ने उस रेसलर को कंपनी से बाहर कर दिया है जिस रेसलर के साथ फॉर्म का फ्यूड होने वाला था। और गाइज यहाँ पर स्टॉकली हाथवे ने CM पंक का नाम तो नहीं लिया है, बट गाइज यहाँ पर स्टॉकली हाथवे ने ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि AEW के अंदर CM पंक के साथ फॉर्म की राइवलरी होने गाइज, क्योंकि CM पंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पूरा तमाशा किया था तो गाइज इसीलिए CM पंक को AEW से सस्पेंड किया गया है। और गाइज यहाँ पर स्टॉकली हाथवे का अब ये कहना है कि AEW कंपनी के अंदर फॉर्म जिस रेसलर के साथ राइवलरी करने वाली थी वो रेसलर AEW कंपनी को छोड़ चुका है। और गाइज इस वजह से टोनी खान को AEW के अंदर फॉर्म के ओरिजिनल प्लान को चेंज करते हुए फॉर्म और जॉन मॉक्सली की स्टोरी लाइन को बिल्ड करना पड़ा था। बट गाइज यही स्टॉकली हाथवे के इस इंटरव्यू के अंदर स्टॉकली हाथवे ने फाइनली CM पंक का नाम लेते हुए बात किया है, जहां पर स्टॉकली हाथवे के इंटरव्यू के अंदर स्टॉकली हाथवे ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के अंदर फॉर्म फैक्शन के क्रिएशन के पीछे CM पंक का बहुत ही बड़ा रोल है। जहां पर स्टॉकली हाथवे ने ये कहा है कि जब AEW के अंदर फॉर्म फैक्शन के क्रिएशन को लेकर मीटिंग हो रही थी तो गाइज उस मीटिंग के अंदर CM पंक भी शामिल थे। और गाइज CM पंक ने सामने से लेकर फॉर्म फैक्शन के आइडिया को बात की थी। और गाइज यहाँ पर CM पंक ने स्टॉकली हाथवे से ये कहा था कि CM पंक पर्सनली इस फैक्शन के साथ काम करना चाहते गए, जो बात सुनकर स्टॉकली हाथवे काफी ज्यादा खुश हुए थे, क्योंकि गाइज स्टॉकली हाथवे CM पंक के बहुत ही बड़ा फैन है। और गाइज यहाँ पर स्टॉकली हाथवे का ये कहना है कि AEW ऑल आउट पर जो कुछ भी हुआ था स्टॉकली हाथवे उन चीजों को लेकर तो बात नहीं करेंगे, बट गाइज यहाँ पर डेफिनेटली स्टॉकली हाथवे ये कहना चाहेंगे कि CM पंक AEW कंपनी के लिए काफी वैल्यूएबल थे। और गाइज CM पंक की वजह से ही कहीं ना कहीं AEW के अंदर फॉर्म का ये पूरा हुआ था। और गाइज स्टॉकली हाथवे ये विश करते गए कि स्टॉकली हाथवे को आगे CM पंक के साथ काम करने का मौका मिलेगा। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि क्या सच में टोनी खान ने CM पंक को कंपनी से बाहर कर दिया है या फिर CM पंक को टोनी खान AEW में वापस लाएंगे। वेल गाइज आप लोग को क्या लगता है, टोनी खान ने CM पंक को कंपनी से ओरिजिनली फायर किया है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।